नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ आज आप लोगों को जीके का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक नोबेल पुरस्कार पढ़ाने जा रहा हूँ। तो इससे कुछ महत्वपूर्ण सवाल जो भी आपके परीक्षा में आते हैं, आज ये उस पर कुछ नजर डालते हैं। सबसे पहले जहाँ तक नोबेल पुरस्कार की चर्चा होती है तो यह विश्व का सबसे बड़ा सम्मान माना जाता है। विश्व का सर्वोच्च पुरस्कार अगर कोई है तो नोबेल पुरस्कार है। इसे अब कौन देता है, किसके द्वारा दिया जाता है, तो समझिए सबसे पहले ये जो पुरस्कार है एक बहुत बड़े वैज्ञानिक जिनका नाम था अल्फ्रेड नोबेल, जो डायनामाइट के आविष्कारक थे, यानी खोजकर्ता थे। उन्होंने डायनामाइट का खोज किया था और जब उस खोज के बाद उन्होंने उस राशि को, जो उन्हें पेटेंट करवाने के बाद जो राशि को मिली थी, उस राशि से उन्होंने कहा था कि ये जो राशि है इससे जो भी पैसा आएगा आगे चल के बैंक में रखने के बाद, उससे जो भी फायदा हो, उससे जो भी वैसे लोग हैं जो कोई भी साइंटिफिक कार्य, कोई भी अच्छा कार्य जन कल्याण के लिए करेंगे, तो उन्हें उसी राशि से प्रोत्साहन को बढ़ाने के लिए कुछ पैसा उन्हें दिया जाए, यानी एक तरह से कह सकते हैं प्रोत्साहन राशि दी जाए। तो वो चूंकि स्वीडिश एक देश है स्वीडन, उस देश के नागरिक थे, तो उनका जो भी पेटेंट के बाद जो उन्हें पैसा मिला, उन्होंने एक स्वीडिश नामक बैंक में उसे जमा करा दिया। उसके बाद उनकी मृत्यु के बाद से यह पुरस्कार स्वीडिश बैंक के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, तो आइए जानते हैं पूरी बात। तो सबसे पहले अल्फ्रेड नोबेल के बारे में मैंने बताया कि उन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया था, खोज किया था, जो कि एक विस्फोटक पदार्थ है। तो उन्होंने इसे यह सोचकर आविष्कार किया कि यह जन कल्याण के लिए इसका प्रयोग हो, लेकिन इसका दुरुपयोग होने के कारण वो बहुत आहत हुए और उन्होंने कहा कि जो कोई भी व्यक्ति अच्छे काम के लिए अगर कुछ अनुसंधान कार्य करता है तो उन्हें मेरी इस कमाई हुई राशि से कुछ प्रोत्साहन राशि मिले। तो आइए जानते हैं नोबेल पुरस्कार के बारे में। सबसे पहला, नोबेल पुरस्कार को का अन्य नाम नोबेल स्मृति पुरस्कार के नाम से भी इसे जानते हैं। ठीक है, अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल उनका पूरा नाम था। 1833 में उनका जन्म हुआ और 1896 में उनकी मृत्यु हुई। और ये जो नोबेल पुरस्कार शुरू हुआ है यह 1901 ईस्वी से शुरू हुआ है, जो कि एक बैंक है स्वीडन की, उसी बैंक द्वारा ये प्रोत्साहन राशि दी जाती है। और यह पुरस्कार का वितरण कब होता है? 10 दिसंबर, जो कि अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि है, यानी उस दिन उनका देहांत हुआ। और इसके अलावा 10 दिसंबर के दिन विश्व मानवाधिकार दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। तो देखते हैं 1901 में जब यह पुरस्कार देने की घोषणा की गई थी, उस समय यह कुल 5 क्षेत्रों में दी जाती थी। इसमें विज्ञान के 3 प्रमुख विषय थे, जो कि कह सकते हैं रसायन शास्त्र, भौतिक शास्त्र और चिकित्सा विज्ञान, ये कह सकते हैं। इसके अलावा 2 क्षेत्र और था, एक साहित्य और एक सांख्य। 1901 के बाद 1969 में इसे अर्थशास्त्र के क्षेत्र में भी दिया जाने लगा। 1969 में कैसे शुरू हुआ, तो आइए जानते हैं इसके बारे में कि जब जो बैंक था जिसका नाम था स्वीडिश बैंक, तो उसके द्वारा यह जब उनका 300वां वर्षगांठ पूरा हुआ, उसके उपलक्ष्य में यह राशि उन्होंने अर्थशास्त्र के क्षेत्र में लोगों को दी जाने लगी। तो 1969 में ये जो एक क्षेत्र है वही वो क्षेत्र अर्थशास्त्र का है और 5 क्षेत्र मैंने बता दिए। इसमें जो राशि दी जाती है वो है 10 मिलियन एस फॉर स्वीडिश, सी फॉर क्रोनर। जो देश है स्वीडन, वहां की जो मुद्रा है उसे क्रोन कहते हैं, क्रोन से बना है क्रोनर। तो 10 मिलियन स्वीडिश क्रोनर राशि दी जाती है। लेकिन एक और कंडीशन है इसमें कि अगर एक ही क्षेत्र में एक से अधिक व्यक्ति को यह पुरस्कार मिलता है तो राशि बराबर बांट दी जाती है। वैसे एक ही क्षेत्र में मैक्सिमम 3 लोगों को यह पुरस्कार मिल सकता है। जैसे मान लीजिए भौतिकी है तो किन्हीं 3 लोगों को मिलना है, तो यह जो पुरस्कार राशि है 3 लोगों में बराबर बांट दी जाएगी। तो अब ये है। इसके अलावा 1974 से पहले लोगों को मरणोपरांत भी यह पुरस्कार दिया जा रहा था। इसमें एक बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति थे, डैग हैमरशोल्ड, शायद आप उनका नाम जानते हैं, जो एक संस्था है जो कहते हैं सुरक्षा परिषद, उसके सचिव वो रह चुके थे, डैग हैमरशोल्ड। उनकी मृत्यु हो गई थी वायु दुर्घटना में, तो उन्हें यह पुरस्कार मरणोपरांत दिया गया। तो 1974 के बाद से इस पुरस्कार को बंद कर दिया गया। एक संस्था है, रेड क्रॉस नाम की संस्था है, जिन्हें यह पुरस्कार 3 बार मिल चुका है। कब 1917, 1944, 1963। ये सवाल एग्जाम में आता है कि किस संस्था को अभी तक का नोबेल का सबसे अधिक शांति पुरस्कार मिला है, तो वो है 1917 में, 1944 में, 1963 में। संस्था का नाम है रेड क्रॉस। ठीक है, इसके अलावा इतनी महत्वपूर्ण बातों के बाद अब हम आते हैं भारतीय और नोबेल, यानी कि भारत के किन किन व्यक्तियों को
किन किन क्षेत्रों में और कब कब नोबेल पुरस्कार मिला। तो सबसे पहला नाम आता है रविंद्रनाथ टैगोर का। मैंने सारे के नाम को यहाँ लिख कर रखा है। रविंद्रनाथ टैगोर का सबसे पहले उन्हें यह पुरस्कार मिला था। तो यह पुरस्कार उन्हें किस क्षेत्र में मिला? तो उन्होंने एक साहित्य की रचना की थी, इसका नाम था गीतांजलि। गीतांजलि के लिए उन्हें 1913 में, वर्ष 1913 में साहित्य के क्षेत्र में पहला पुरस्कार किसी भारतीय को मिला। उनके बाद नाम आता है सीवी रमन। सीवी रमन जो कहते हैं चंद्रशेखर वेंकट रमन, इनका नाम है सीवी रमन। इन्हें मिला था भौतिकी के क्षेत्र में। इन्हें मिला था किस क्षेत्र में? फिजिक्स। कब? 1930। इन्होंने रमन प्रभाव दिया था। रमन प्रभाव एक प्रभाव है जो इन्होंने भौतिक क्षेत्र में दिया था। इसके बाद नाम आता है हरगोविंद खुराना। हरगोविंद खुराना भी भारतीय हैं और इन्होंने एक कोड दिया था जिसे कहते हैं जेनेटिक कोड, यानी कि हम लोगों के जो बॉडी में जो जीन है उसके कोड के बारे में इन्होंने अच्छे ढंग से चर्चा की थी। तो 1968 में, 1968 में इन्हें यह नोबेल पुरस्कार मिला था और ये क्षेत्र था चिकित्सा का। तो चिकित्सा का पहला नोबेल अगर किसी को मिला है तो हरगोविंद खुराना को, भारतीय। अगर किसी को मिला है फिजिक्स का तो वो भारतीय है पहले सीवी रमन, साहित्य का तो रविन्द्रनाथ टैगोर। उसके बाद नाम आता है मदर टेरेसा। मदर टेरेसा को आप लोग जानते हैं अच्छी तरह से, ये अल्बानिया की महिला थी और इन्हें जो पुरस्कार मिला है ये मिला है शांति के क्षेत्र में। कब मिला है ये पुरस्कार? इन्हें यह पुरस्कार मिला है 1979 में मदर टेरेसा को यह पुरस्कार मिला है। उसके बाद नाम आता है एस चंद्रशेखर, जिन्होंने चंद्रशेखर सीमा की परिभाषा की थी, जिसकी सीमा की परिभाषा 1.44 है जो सूर्य के द्रव्यमान से संबंधित है। इन्हें यह पुरस्कार 1983 में मिला था। इसके बाद जो छठे नंबर पर आते हैं वो अमर्त्य सेन, जो कि एक बहुत ही महान अर्थशास्त्री थे। इन्हें यह पुरस्कार 1998 में मिला है, इसके क्षेत्र में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। लेकिन सिर्फ अर्थशास्त्र नहीं कह सकते, इसे कहते हैं कल्याणकारी अर्थशास्त्र के क्षेत्र में इन्हें मिला है अमर्त्य सेन को। उनके बाद नाम आता है वेंकट रमन रामकृष्ण, ये नाम है। इन्हें जो पुरस्कार मिला है ये पुरस्कार इन्हें मिला है राइबोसोम, जिसे कहते हैं प्रोटीन की फैक्ट्री, उसका इन्होंने 3D फोटो बनाया था। राइबोसोम की 3D फोटो बनाने के लिए उन्हें पुरस्कार मिला। कब मिला है? तो वर्ष 2009 में उन्हें इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उसके बाद एक प्रसिद्ध है व्यक्ति जिनका नाम है कैलाश सत्यार्थी, आपने उसका नाम तो जरूर ही सुना होगा, कैलाश सत्यार्थी, जिन्होंने बाल श्रम करने वाले मजदूरों को उनकी जहाँ पे वो फैक्ट्री में काम करते थे उन लोगों को वहां से बाहर निकाला। इस क्षेत्र में उन्होंने बहुत काम किया है। तो ये जो क्षेत्र है ये शांति का क्षेत्र है। तो इन्हें वर्ष 2014 में एक पाकिस्तान की लड़की मलाला यूसुफजई के साथ इस पुरस्कार को साझा करवाया गया था। तो राशि आधी आधी बांटी गई थी, यानी 14 में कैलाश सत्यार्थी को भी मिला था और मलाला यूसुफजई को भी यह पुरस्कार मिला था। उसके बाद जो सबसे हाल ही में पुरस्कार दिया गया अभिजीत बनर्जी को, इन्हें यह पुरस्कार मिला है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में इन्होंने वैश्विक गरीबी को कम करने के कुछ मानदंड बताए थे, कुछ उपाय बताए थे। तो ये कब का पुरस्कार है? वर्ष 2019 का। अभी तक यही है जो भारतीय और उनसे संबंधित नोबेल। तो यही सारा सब कुछ मैंने आपको बताया जो एग्जाम दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर से दबाएं। धन्यवाद। विशेष अगले वीडियो में मैं कुछ नया लेकर आऊंगा। अभी के लिए इतना ही।